आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में हमें कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं कुछ, और कॉम्प्लेक्स आयन्स दिए हुए हैं, और कॉलम 2 में हमें उनका कलर दिया हुआ है। तो हमें कलर को आयन से मैच करना है। तो सबसे पहले हमें कोबाल्ट का जो है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जिसमें लिगेंड जो है अमोनिया है, NH3O6 3 पॉजिटिव। तो इसमें अगर हम देखें तो कोबाल्ट जो है ये सारे ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हैं। तो हम इसमें बस ये चेक करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमें दिए हैं उनका वो कलर्ड हैं या नहीं है। तो बाकी जो कलर है वो हमें याद रखना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक कलर्स देते हैं कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो सबसे पहले ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया है, जिसमें अमोनिया है। तो अमोनिया जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पर जो 3 पॉजिटिव चार्ज है वो कोबाल्ट के ऊपर होगा। तो ये 3 पॉजिटिव चार्ज है, और कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 27 होता है। तो हम इसका क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s2 3d7। ओके, अब 3 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3d6। ओके, तो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं डी ऑर्बिटल में। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये Cr+3 का क्या हो गया, सॉरी कोबाल्ट +3 का क्या हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इन जो आर्गन वाला है वो तो मतलब ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्री आयन का है, पर जब लिगेंड आता है तो स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो डी ब्लॉक है वो डी जनरेट नहीं बचता है पूरा, और उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है T2G और EG लेवल्स में। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं हम ये 6, पर क्योंकि जो अमोनिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करवा देता है, पेयरिंग करवा देता है। उसके कारण सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, छठवां यहाँ पे आएगा। तो ये जो दोनों हैं ये नीचे आके पेयर अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो है 0 लिगेंड्स, वो 0 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो यहाँ पर ये एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, फिर भी ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, ये कलर्ड होता है। कलर्ड होने के सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं होता है कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन नहीं भी होता है तो भी कंपाउंड जो है वो कलर्ड हो सकता है। मतलब पूरा पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो भी कलर आ सकता है, और वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर अप होने आ रहे हैं, तो हो सकता है इससे इस जो है ऐसे रेंज में एनर्जी निकल जाए जो जिसमें हमें कुछ कलर दिख जाए। ओके, सो और जो सारे कंपाउंड्स होते हैं, हमारे सारे जो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स होते हैं उसमें इनफैक्ट सारे ही कंपाउंड्स में बैंड्स होते हैं। जैसे हम सेमीकंडक्टर्स में बैंड्स देखते हैं, वैसे बैंड्स होते हैं। इसमें से एक होता है वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। तो अगर इसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के ऊपर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो उसके कारण जो एनर्जी निकलती है उससे भी कलर आता है। ओके, सो इसका जो कलर होता है ये येलोइश ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर जो है वो S है। उसके बाद हमें दिया है Ti, टाइटेनियम का हमें एक दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो वाटर जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर Ti पे हो जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 22। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होता है आर्गन 4s2 और 3d2। ओके, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, तो यहाँ से 2 होंगे और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ब्लॉक में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो पैरामैग्नेटिज्म के कारण इसका कलर होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो वायलेट होता है, और टाइटेनियम के जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं उनका कलर वायलेट ही होता है, टाइटेनियम के कंपाउंड्स का। ओके, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा P। अब हमें निकल का देखना है।
अगर हम इन दोनों पे ध्यान दें तो वाटर तो है ही न्यूट्रल, ये जो इथाइलिन डायमाइन है ये भी न्यूट्रल लिगैंड होता है। तो यहाँ पर जो भी 2 पॉजिटिव चार्ज दोनों में है, ये दोनों ही चार्ज जो है वो किसके कारण है, निकल के कारण। तो Ni2 पॉजिटिव के लिए हम देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। कॉन्फ़िगरेशन हम पहले निकल का लिखेंगे, तो ये होता है 4s2 3d8। अब यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो जाएंगे, तो हमारे पास 3d8 बचेगा। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बचने वाले हैं। यहाँ पर हमने टाइटेनियम में ऐसा स्प्लिटिंग करके इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर कुछ पेयरिंग वगैरह हो ही नहीं रही थी। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होता तो उसका कोई मतलब नहीं था। ऑल्दो ये फिर भी मतलब हमें स्प्लिटिंग करके ही देखना चाहिए। अब इस वाले में हम देख लेते हैं स्प्लिटिंग करके। एक्चुअली इन दोनों में, इसमें वाटर है और इसमें वाटर और EN है, ये दोनों ही वीक लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पे EN जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, बट वो भी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा यहाँ पे। और यहाँ निकल के केस में एक्चुअली होता है ऐसा है कि निकल के केस में जब निकल Ni2 पॉजिटिव होता है तो उस केस में पेयरिंग हो भी नहीं सकती। उसका रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवाएं तो Eg और T2G लेवल से ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने सारे फिल कर दिए। अब यहाँ पर पेयरिंग हो ही नहीं सकती किसी भी केस में। तो ये तो क्योंकि सेम Eg लेवल के अंदर अंदर पेयरिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कितना भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो ये कलर्ड कंपाउंड तो ऑफकोर्स होगा। अब जो कलर है वो क्या होता है, जो कलर है वो लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो वाटर के साथ में निकल का लिगेंड होता है उसका कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन हमें Q ऑप्शन में दिया हुआ है। और जो यहाँ पर अगर एक लिगेंड जो है वो EN आ जाता है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो हो जाता है R ब्लू। ओके, सो हमारा जो आंसर है ABCD का, हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। A का S है, B का P है, C का Q है और D का R है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।